हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4x² माइनस 10x इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन एज इट इज उतार लेते हैं यहाँ पे 4x² माइनस 10x इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है और फिर कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर यहाँ पे गिवन नहीं है, यानी कि इट मींस के कांस्टेंट नंबर यहाँ पर 0 है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, हमें यहाँ पे a b और c की वैल्यूज चाहिए। तो जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, यानी कि a इक्वल है 4 के। x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो b यहाँ पर है माइनस का 10 और कांस्टेंट नंबर इस इक्वेशन में गिवन नहीं है, तो इट मींस के कांस्टेंट नंबर यहाँ पर 0 है। अब सिंपली ये वैल्यूज a b एंड c इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का आ गया। ठीक है, फिर क्या है b और b यहाँ पर है माइनस का 10, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अच्छा, बी क्या है यहाँ पे माइनस 10 है, तो माइनस 10 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर फॉर्मूले का 4 और फिर ए यहाँ पर है 4 और सी यहाँ पर है 0 डिवाइडेड बाय 2a और ए यहाँ पर है 4। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखें x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 10 का स्क्वायर है। ठीक है, जब भी ब्रैकेट में नेगेटिव साइन होती है और पावर इवन नंबर होती है तो ये नेगेटिव साइन क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 सा 100। ठीक है, 100 हो गया। अब देखें 4 4 और 0 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 4 4 द 16 होता है। सबसे पहले साइन चेक कर लेंगे, इस 4 की साइन माइनस है, इस 4 की साइन प्लस है और 0 की साइन जो है वो प्लस है, तो यहाँ पे साइन भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हो वो ऑलरेडी 0 हो जाती है, यानी कि 4 4 द 16 16 0 द 0, तो यहाँ पे अब 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये 0 हो गया। 2 4 से क्या होता है 8। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या है 10 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 10 10 का 100 होता है डिवाइडेड बाय 8। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लस माइनस की साइन है, तो एक बार प्लस के साथ, यानी कि x 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8, एक बार प्लस के साथ और एक बार 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8, एक बार माइनस के साथ। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना होता है 20 डिवाइडेड बाय 8, ये का 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, x की वैल्यू आ गई 5 ओवर 2। और इसी तरह से अब यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, x 10 में से 10 गया 0 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा x। अब 0 से कोई भी 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू क्या है ये 5 ओवर 2, एक x की वैल्यू आई है 5 ओवर 2 और दूसरी x की वैल्यू आई है 0 आई है, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है x² - 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे कि सॉल्यूशन
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 1 जो है वहां पे क्या है वो गिवन नहीं है, तो इट मींस कि उसका कोफिशिएंट क्या है 0 है और कांस्टेंट नंबर गिवन है -1। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब हमें यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज चाहिए। तो a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, इट मींस के 1 है। तो यहाँ पे a हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर 1 एब्सेंट है, ठीक है, गिवन ही नहीं है, तो इट मींस के x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 0 है। तो यानी कि b जो है वो इक्वल है 0 के। और कांस्टेंट नंबर क्या है n, c इक्वल टू -1। सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में। ये हो जाएगा x इक्वल टू फार्मूले में क्या है माइनस माइनस b क्या है 0 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 है और c क्या है -1 है ओवर 2a क्या है यहाँ पे 1 है। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू -0, 0 ही होता है, क्या है प्लस माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा। अब 4, 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम इनकी साइन चेक करेंगे। 4 की साइन माइनस है, इस वाले 1 की साइन प्लस है और इस वाले साइन की इस वाले 1 की जो साइन है वो माइनस है। तो सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस और इसकी साइन प्लस है तो माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस और 4 1 दा 4, 4 1 दा 4 यानी कि प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहाँ पे 4 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब क्या है 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 यानी कि अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई है। एक x की वैल्यू आ गई है +1 और एक x की वैल्यू आ गई -1। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 1, -1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए। तो a जो होती है वो क्या होता है x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 1। इसी तरह से x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है b होता है और यहाँ पर है ये -6। इसी तरह से कांस्टेंट नंबर है एंड c इक्वल टू 9। ठीक है, अब सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो ये जाएगा x इक्वल टू फार्मूले का माइनस फिर b यानी कि -6 फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 फिर क्या है a यहाँ पे 1 है और c जो है 9 है ओवर 2a। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव साइन और पावर इवन नंबर हो तो ये नेगेटिव साइन क्या होती है पॉजिटिव हो जाती है और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36। अब यहाँ पे देखेंगे 4 1 और 9 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इनकी साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की साइन माइनस है, 1 की साइन प्लस है और 9 की साइन प्लस है। ये होगा माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 4 9 36 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या है 6 है, 6 आ जाएगा प्लस माइनस। अच्छा 36 में से 36 जाएगा तो 0 जाएगा डिवाइडेड बाय 2 1 सा 2। 0 का रूट क्या होता है 0 ही होता है, तो 6 इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 0 0 ही हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा 2 1 सा 2 एंड देन 2 3 सा 6। ठीक है, 36 में 36 0 हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे x की एक वैल्यू आ गई है 3, बस a की वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमारे पास का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 के मैंने 1 ओवर x प्लस 4 माइनस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे। 1 ओवर x प्लस 4 माइनस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा अभी। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 4 है और सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, x प्लस 4 है, इसको एज इट इज उतार लेंगे, और x माइनस 4 है, इसको भी एज इट इज उतार लेंगे, इक्वल टू 4। अब देखें x प्लस 4 से ये x प्लस 4 कैंसिल, ठीक है, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, x माइनस 4 बचा, तो ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 से, फिर क्या है माइनस की साइन है, फिर क्या है 1 है। अब देखें x माइनस 4 से ये x माइनस 4 कैंसिल, क्या बचा x प्लस 4, अब ये x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ठीक है, अब ये प्लस 1 है प्लस x है, प्लस 1 को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x हो जाएगा, और प्लस 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 x 1 जा x। ठीक है, ये इससे हो गया। अब ये इससे होगा, प्लस 1 को हम माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम साइन चेक करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 1 4 जा 4। इसी तरह से अब यहाँ पे 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम साइन चेक करेंगे, 1 की साइन माइनस है, x की साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 1 x जा x। इसी तरह से अब इसको हम 1 को 4 से करेंगे, सबसे पहले साइन चेक करेंगे, 1 की साइन माइनस है, 4 की साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 1 4 जा 4 ओवर x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 4। अब देखेंगे प्लस x और माइनस x कैंसिल, माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, साइन माइनस की रहेगी, 4 4 8 और साइन माइनस की ही रहेगी। जब दोनों की साइन सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो दोनों ऐड ही होते हैं, और साइन अगर प्लस प्लस हो तो प्लस रहती है, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस थी इसलिए माइनस ही रही, और 4 और 4 ऐड हो गए, फिर ये आ गया 4। अब x प्लस 4 और x माइनस 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 4 और x माइनस 4। अब यहाँ पे पता है क्या है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 4 से, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 4 से। तो पहले हम क्या करते हैं कि इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस 4 और x माइनस 4 को। अब इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पहले x को x से करें, फिर इस x को माइनस 4 से करें, फिर 4 को x से करें, और फिर 4 को माइनस 4 से, तो ये लेंथी हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे देखें एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। देखें x जो है यहाँ पे a है, और ये 4 जो है b है इधर, इसी तरह से x यहाँ पे a है और 4 यहाँ पे b है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, देयरफॉर a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 4 करली ब्रैकेट, फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर, और a यहाँ पे पास x है, यानी कि x का स्क्वायर, फिर क्या माइनस माइनस b स्क्वायर, b यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 4, x का स्क्वायर करेंगे ना तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर क्या माइनस की साइन है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 का 16 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले साइन चेक करेंगे, 4 की साइन प्लस है, x स्क्वायर की साइन भी प्लस है, तो प्लस 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 4x स्क्वायर। अब इस 4 को हम माइनस 16 से करेंगे, तो इसकी भी साइन चेक करेंगे, 4 की साइन प्लस 16 की साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 16 का 64। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 को हम पॉजिटिव रखते हैं, तो इसको तो हम राइट साइड पे रहने देंगे, माइनस 8 को हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 64, ये माइनस 8 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये जाएगा प्लस 8। ठीक है, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब 64 में से हम ऐड 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 64 को कर नहीं सकते, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि 64 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़े नंबर की लगाएंगे, तो 64 की साइन क्या है माइनस है, और 64 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा माइनस का 56। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 56 इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, यहां से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 1 4 x स्क्वायर। ठीक है,
अब 5 के टेबल 5 नहीं आता 4 के टेबल में, तो 4 आता है, यानी कि 4 1 4, 1 कैरी बाय 16 हो गया, 4 4 16 इक्वल टू 0। 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 14 और 0 किसी से भी डिवाइड हो वो 0 हो जाता है, 0 ही रहता है, ठीक है। अब याद ये देखें, ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब a जो होता है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यानी कि a इक्वल टू 1 हो जाएगा। b जो है वो x की पावर 1 का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पे x की पावर 1 हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है, तो यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। एंड c इक्वल टू माइनस 14। अब सिंपली हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, ये हो जाएगा x इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस में b क्या है, 0 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है, c माइनस 14 है, ओवर 2a क्या है, 1 है। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 0 0 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करें 0 हो जाएगा, और अब 4 1 और 14 ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम इसकी साइन चेक करेंगे, 4 की साइन माइनस है, 1 की साइन प्लस है, और 14 की साइन माइनस है, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और 14 4 का क्या होता है, 4 10 का 40 56 डिवाइडेड बाय 2 1 का 2। अब 56 को हम रूट से बाहर निकालते हैं, एलसीएम लेंगे हम इसका, 56 2 से जाएगा ये, 2 2 का 4 2 8 का 16 2 1 का 2 2 4 का 8 2 7 का 14 7 1 का 7। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 256 का हमने एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा कितना है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या है, ये 2 का एक पेयर बना, इस पेयर का एक 2 क्या हो गया, बाहर हो गया, और अंदर क्या बचा, 2 और 7 2 7 का 40 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 14। अब हम इसको एक बार प्लस के साथ लिख देंगे, यानी कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 14, और एक बार माइनस के साथ लिख देंगे अंडर रूट 14। ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट इक्वल टू अंडर रूट 14 माइनस अंडर रूट 14, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा।